यह अरण्य झुरमुट जो काटे, यह अरण्य झुरमुट जो काटे, अपनी राह बना ले। कृत दास यह नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर, जो इससे डरते हैं। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर, जो इससे डरते हैं। यह उनका जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं, निर्भय होकर लड़ते हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष काव्य तरंग की श्रृंखला में हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। बड़े आशावादी विचार हैं बच्चन जी के। बच्चन जी से तो सभी परिचित होंगे, और अमिताभ बच्चन के पिता हैं, इतना तो सब जानते होंगे। उनकी एक अपनी काव्य शैली थी। उस काव्य शैली में उन्होंने आशावादिता का अति संचार किया है। उनका कहना था कि जीवन में यदि निराशा आ गई है, निराशा के क्षण आ गए हैं, निराशा का समय आ गया है, तो यद्यपि यह एक प्राकृतिक भाव है, लेकिन उसको लेकर बैठे रह जाना यानी कि अपने जीवन को जड़ कर देना है। मनुष्य को यह चाहिए कि वह उस निराशा से ऊपर उठकर अपने मार्ग को प्रशस्त करे और आगे की ओर बढ़े, क्योंकि जड़ता है जीवन की पीड़ा। यदि आप जड़ हो गए हैं, मनुष्य होकर भी आप एक ही जगह पर स्थिरता आपने प्राप्त कर ली है, तो आगे बढ़ने के समस्त रास्ते समाप्त प्राय हो जाते हैं। उन्होंने अपनी इस कविता में यह संदेश दिया है कि जो बीत गई है उस पर रोते पीटते रहने से अच्छा है कि हम आगे की तरफ बढ़ें। जो छूटा है उसे हम बेशक प्रेरणा ले सकते हैं, पर उसी के पीछे पड़े रहकर हम अपने जीवन में एक निराशा उत्पन्न कर दे, निराशा से अवसाद उत्पन्न हो जाए, फ्रस्ट्रेशन आए, तो उससे निकलने का एक यही रास्ता है, आशावादिता। कहते हैं कि अगर एक भी चिंगारी है कहीं, तो वह एक आग को प्रज्वलित करने की क्षमता रखती है। तो यह अपने अंदर उस चिंगारी को हमें जलाए रखना है, जिससे कि हम जीते जी मृत प्राय ना हो जाए। तो सुनाते हैं आज आपको बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही लोकप्रिय कविता, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। तारे टूट जाते हैं, लेकिन आकाश में, उस गगन में अन्य तारे टिमटिमाते हुए आकाश के सौंदर्य को बढ़ाए रखते हैं। किसी एक तारे के टूट जाने भर से पूरा आसमान सूना नहीं हो जाता है।
टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है। वह शोक नहीं इतना मनाता है, वह आगे की तरफ बढ़ जाता है, आगे का रास्ता दिखाता है। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। फूल होते ही सूखने के लिए हैं। जिंदगी का जो अंत है वह मृत्यु ही है, ये शाश्वत है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। तो वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, बगीचे की छाती को देखो, गगन को छोड़ आप जमीन पर आइए और जमीन में उन बगीचों को देखिए जिसमें कुसुम जो है, पुष्प जो है, रोज ही खिलते हैं, रोज ही मुरझाते हैं, पर मधुबन कब उस पर रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। तो जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। तो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, कितने मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, कब मदिरालय पछताता है। आपको एक बात और बता दूं साथ ही साथ कि बच्चन जी को हालावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। हालावादी कवि, हाला का मतलब शराब होता है। इन्होंने उसमें एक जीवन दर्शन को ढूंढा है। ये सामान्य हाला नहीं है, बल्कि उसमें जीवन की चेतना है। उस चेतना को उन्होंने उसके माध्यम से बार बार व्यक्त किया है, चाहे वो उनकी लिखी हुई मधुशाला हो, चाहे अन्य कविताएं। अक्सर हाला का उदाहरण उसमें आ जाता है। यहाँ पर वही बात है कि जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। तो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई उसे भूलो, आगे बढ़ो, आगे का रास्ता ढूंढो, आगे की मंजिल ढूंढो, आगे के उद्देश्य तैयार करो, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। पीछे ही देखते रह जाओगे तो वहीं स्थिर हो जाओगे। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मिट्टी की जो चीज होगी वो तो फूटेगी ही। आप शरीर को देखिए, पंच तत्वों से बना हुआ माना गया है, तो मिट्टी भी उसमें एक है। मिट्टी का मतलब कि वो है तो टूटेगी, फिर से मिट्टी में मिल जाएगी। मनुष्य भी इसी मिट्टी का बना हुआ है। मृत्यु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु मतलब छोटा सा, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए,
मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु के प्याले हैं। मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। फिर से सुनिएगा, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु के प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु का जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो सच्चे मधु का जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। तो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। आज हमने ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत की और मैं समझती हूँ कि इसका सार आप समझ गए होंगे और जीवन में निराशावादिता को छोड़कर आशा का संचार करते हुए अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ जाइए। जो बीत गया है उस पर टिके मत रहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और फिर से मैं आपसे कहूँगी कि यदि आप इसे पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे मैं अन्य लोगों के मध्य भी आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों के मध्य भी आऊं जो काव्य के को सुनने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और वो भी इसका आनंद लें, इससे प्रेरणा लें। और इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।